जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संगत जी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पा। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में भी मेरी प्यारी-प्यारी जय गुरु जी। संगत जी, मैं मनदीप आगरा से, ये मेरा गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है संगत जी। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अ अभी 24th ऑफ अप्रैल को जो है मैं अपने जो मेरे पुराने जो मेरे बॉस थे उनकी को पार्टनर उनके पास गई थी मिलने के लिए। एक्चुअली वो 23rd को जो है उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि अगर मैं उनसे मिलने आ सकती, तो मैंने बोला ठीक है मैं कल आ जाऊंगी। तो संगत जी, फिर मैं 24th को गई। गुरु जी की कृपा से संगत जी मैं वहाँ गई और मैं वहाँ पहुँची। मेरा उस दिन का जैसे वो संगत जी मैं उनसे मिली तो संगत जी, क्योंकि मेरे बर्थडे पर वो यहाँ पर नहीं थी और उनका हमेशा अप डाउन जो है वो लगा रहता था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरे जो पुराने वाले जो बॉस हैं वो और उनके को-पार्टनर, वो दोनों कुछ टाइम के लिए एक-दूसरे मतलब जाते हैं क्योंकि उनका कुछ प्रोजेक्ट चल रहा हुआ था, तो मोस्टली वहीं रहते हैं। और अगर यहाँ पर जैसे कम आना हो पाता है संगत जी, तो कम ही आना हो पाता है संगत जी। तो संगत जी, मैं उनसे मिली और उस दिन उन्होंने मुझे जैसे मेरा बर्थडे गिफ्ट है वो दिया उन्होंने मुझे। संगत जी, गुरु जी की कृपा से उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा ड्रेस दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और मैं ऐसे ही चली गई थी घर से बिना पैसे लिए और मेरी पार्टनर का मुझे फ़ोन आता है। वो मुझसे कहते हैं कि तुम कैब से गई हो? मैंने बोला नहीं, मैं बस से गई हूँ। तो उन्होंने बोला और आओगी कैसे? मैंने कहा मैं बस से ही आऊँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बस से नहीं आना, कैब से आना। तुम कैब से क्यों नहीं गई? मैंने बोला नहीं, इट्स ओके, वो वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है और मैं पैसे लेकर के नहीं आई हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुमने मुझे क्यों नहीं बोला कि भई पागल हो गए हो? तुम्हें कितनी बार बोला है कि घर से निकलने से पहले पैसे लेकर के निकला करो, कोई पता नहीं है तुम्हें कुछ खरीदना पड़ जाए या तुम्हें कहीं ज़रूरत पड़ जाए। तो मैंने बोला इट्स ओके, मैं आ जाऊँगी, तो मुझे वैसे भी कुछ नहीं चाहिए। तो संगत जी, लेकिन उन्होंने मुझे बिना बताए और मेरे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। इतना अच्छा पार्टनर देने के लिए, इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है ना संगत जी, वो हमेशा मेरा ख़्याल रखते हैं और वो जानते हैं। वो खुद जो है संगत जी बिना पैसों के सर्वाइव कर लेते हैं या अपनी चीज़ों को नहीं देखते, वो हमेशा मुझे आगे रखते हैं और मुझसे कहते भी हैं कि मैं मतलब वो मुझे हमेशा यही बोलते हैं कि मेरे पास मेरे लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए हमेशा पैसे हैं। तो शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि-कोटि शुक्राना। लेकिन गुरुजी, आप जानते हैं कि मैं अपने पार्टनर को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मेरी जॉब नहीं है संगत जी, 3 महीने हो चुके हैं बिना जॉब के। तो और मैं अपने पार्टनर को जो है वो प्रेशराइज़ नहीं करना चाहती किसी भी चीज़ के लिए। ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा सब कुछ जैसे कर रहे हैं, मुझे बहुत फ़ील होता है गुरुजी प्लीज़
मेरी अरदास है गुरुजी, मेरी सेविंग्स भी अब खत्म हो रही हैं गुरुजी। मैं अपने घर वालों को कैसे पैसे भेजूँगी, क्या करूँगी वो मैं नहीं जानती हूँ गुरुजी। प्लीज़ मेरी जॉब का कुछ करवाइए गुरुजी प्लीज़। मेरी जॉब का कुछ करवाइए, आपसे बस मेरी एक यही अरदास है, बाकी तो गुरुजी जो आप करेंगे, बेहतरीन ही करेंगे। जो भी आप करेंगे, आपके हाथ में ही सब कुछ है, आप ही को ही सब कुछ सौंप रखा है। आप सब जानते हैं गुरुजी के मतलब अगर मेरी जॉब नहीं हुई या कुछ भी है, तो मेरे घर वालों के सर से उनकी छत और रोज़ी-रोटी सब चली जाएगी। रेंटेड घर है और मतलब बिना रेंट दिए तो संगत जी कोई रहने भी नहीं देता है ना। तो गुरुजी प्लीज़ कुछ करिए, गुरुजी प्लीज़ सब कुछ आपके हाथ में है। बाकी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है। हर एक चीज़ का शुक्राना है संगत जी। गुरुजी ने कल रात को मुझे माता रानी और प्रेमानंद जी महाराज जी के रूप में दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। हर एक चीज़ का शुक्राना, हर एक दिन का शुक्राना, हर एक रात का शुक्राना। सर पर छत है, खाना खा पा रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े हैं, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। हाथ-पैर सही सलामत हैं, आपने सेहत बख्शी है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से आपको कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। हमेशा जो है सेवा बख्शना गुरुजी, जो आपने एक सेवा दी है, वो हमसे कभी भी ना छूटे गुरुजी। उसको हमेशा बढ़ाना है गुरुजी, हमेशा कब सिर नीवा और मत ऊँची रखना। इसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना है। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरुजी। हर एक श्वास का शुक्राना है आपका, हर एक सेकंड का, हर एक दिन का शुक्राना है गुरुजी। हर एक सेकंड, हर एक दिन का शुक्राना है। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुजी। ऐसे ही सब पर, सारी संगत जी पर ऐसे अपनी कृपा कर बनाए रखना। सर्बत का भला करना गुरुपा, सर्बत का भला करना। जो अपना राह भूल गए हैं उनको सही राह दिखाइए गुरुपा। मेरे प्राणों भी सही मत बख्शियो कर आ जाए गुरुजी। आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, आप जी का कोटि-कोटि शुक्राना है। वो जहाँ पे भी रह रहा है बस हँसता-वसता खेलता रहे, उसको सही मत बख्शो, सही संगत बख्शो। आपके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। इस दुनिया में कितने लोग की संगत जी जो हैं, वो अपना धर्म के नाम पे क्या-क्या करने लगे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही मुझे पता चला, जो पहलगाँव में जो अटैक किया टेररिस्ट ने, मेरा तो दिल काँप गया है संगत जी ये सब देख कर के। इंसान एक ज़मीन का टुकड़ा जो है, उसके लिए जो जो कि भगवान मतलब वो कोई लेकर भी नहीं आया था इस दुनिया में। संगत जी हम जब आते हैं, हम जब कमाते हैं, लेकिन कोई चीज़ हमारे साथ नहीं जाती। हर एक इंसान ये चीज़ जानता है। हर एक ग्रंथ में, हर एक बाइबल में, हर एक गीता में, कुरान में, सब जगह यही यही लिखा है कि मतलब खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। मिट्टी से बने और मिट्टी में ही मिल जाना है। तो संगत जी फिर भी इंसान देखिए भाई कितना पागल हो चुका है कि इंसान इंसान को कुछ समझ ही नहीं रहा है, और इंसान कितनी बेरहमी से एक दूसरे को मार रहे हैं संगत जी, कितनी बेरहमी से। मैं तो बस गुरुजी से यही कहती हूँ कि जब इंसान इंसान को कुछ नहीं समझ रहा, तो वो बेजुबान जानवरों को तो फिर वो क्या ही समझेंगे संगत जी। बहुत ही कम लोग हैं जो आज के टाइम पे इंसानियत दिखाते हैं, बेजुबानों के भी मदद करते हैं। मैं तो संगत जी हमेशा शुरू से गुरुजी से यही बोलती हूँ कि गुरुजी कुछ भी करना, लेकिन जो मेरे दिल से और मेरे पूरे परिवार के दिल से जो है ना, एक दया भाव जो है वो कभी ख़त्म मत करना। चाहे वो इंसानों के लिए हो, चाहे वो जानवरों के लिए हो। ये एक जो दया भाव है, इसको कभी भी ख़त्म मत करना गुरुपा, कभी भी मत करना।
सेवा करवाना गुरुजी, चाहे वो इंसानों के लिए हो, चाहे वो जानवरों के लिए हो, हमेशा 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 जो है सेवा करवाइएगा गुरुपा। सेवा एक बहुत बड़ी चीज़ है गुरुपा, बहुत बड़ी चीज़ है। ये मुझे बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका है। सेवा करना एक मैं मुझे लगता है सेवा हम उनकी जानवरों की या इंसानों की नहीं करते हैं, जो अगर मदद रूप में जो सेवा करते हैं, हम उनकी नहीं करते हैं। हम साक्षात जो अपने परम पिता, परम गुरु जो हमारे गुरुजी हैं, हमारे जो शिव भगवान हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। मतलब वो हमसे सेवा ले रहे हैं। संगत जी, मैं पहले भी एक बार बोल चुकी हूँ कि हम लोग कितने इंसान लालची हैं। जब पंडित या मैसेज आता है गुरुजी के द्वारा बताया हुआ कि अरे किसी को खाना खिलाना है, किसी कुत्ते को खाना खिलाना है, किसी गाय को रोटी देनी है, तो हम उस उपाय को पूरा करने के लिए फिर चाहे हमें कितना ही भटकना क्यों ना पड़े, उस टाइम पे भी हम उसको ढूँढते हैं और खाना खिलाते हैं और हम वो काम पूरा करते हैं, क्योंकि वो उपाय के रूप में हम पूरा करते हैं। तब तो इंसान पूरा एड़ी-चोटी का वो काम करता है कि नहीं हमें ये करना है। क्यों? क्यों? उसके टाइम उस टाइम पे जो है हमारा स्वार्थ छुपा होता है संगत जी, कि नहीं हमें जो है हमारे ऊपर कोई कष्ट चल रहा है और गुरुजी ने या किसी पंडित ने हमें ये करना है, और हम उस पूरी एड़ी-चोटी का जोड़ लगा के और मतलब उपाय करते हैं। वो उपाय के रूप में वो काम करते हैं, लेकिन वो फिर भी वो सेवा तो नहीं हुई ना संगत जी। वो सेवा नहीं हुई। मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी इस बात से किसको कोई ठेस लगी हो, लेकिन मेरा मानना यही है संगत जी कि सेवा वो होती है जो मेरे घर वालों ने सिखाया है, जो मैंने अपने बड़ों से आज तक सीखा है, मेरी नज़र में वही सेवा है। सेवा वही है जो आप बिना किसी स्वार्थ के करें, जिसमें आपका स्वार्थ ना हो और दूसरों के लिए करें। चाहे आप किसी को ₹1 दें, चाहे आप किसी को 1 रोटी दें, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, लेकिन वो तभी सेवा मानी जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप उसको किस स्वार्थ से कर रहे हैं कि नहीं मेरे पास कोई मैसेज आया है या मुझे किसी पंडित ने किसी ने बताया है कि ये कर लो तो आपका ये ग्रह ठीक हो जाएगा, ये कर लो तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। तो शंकर जी, मैं इन चीज़ों में कभी भी शुरू से बिलीव नहीं करती हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी किसी भी बात से किसी भी संगत को ठेस लग रही हो, तो मैंने शुरू से इन चीज़ों में कभी बिलीव नहीं किया है। मैंने मैंने एक ही चीज़ मानी है, मेरा रब अगर आप भगवान को मानते हैं ना, तो आप कभी भी ये चीज़ नहीं करेंगे। मतलब क्योंकि संगत जी, ये सब चीज़ें करने से ना कुछ नहीं होता है संगत जी। हमारे जो कर्म है वो तो हमें काटने ही काटने हैं। मतलब कहते हैं ना कि अगर आप गुरुजी का नाम लेते हो तो गुरुजी मतलब आप गुरुजी को मानते हो, सच्चे दिल से मांगते हो, तो गुरुजी आपको कर्म कटवाने में ना आपकी सहायता करते हैं। तो संगत जी, यही सच है। अगर आप गुरुजी का नाम ले रहे हैं, आप उनका मंत्र जाप कर रहे हैं, उनका सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग शेयर कर रहे हैं और गुरबानी सुन रहे हैं, हनुमान चालीसा जो भी आप कर रहे हैं, बस अगर आप भगवान को याद कर रहे हैं ना उठते, बैठते, सोते, जागते, तो संगत जी वो भी आपकी सेवा है। गुरुजी आपके कर्म उसी चीज़ों में कटवाते हैं संगत जी, लेकिन गुरुजी ऐसा नहीं करते कभी भी जो हमारे जो सारे कर्म हैं वो पूरे ऐसे ही कटवा दें। लेकिन जो थोड़े बहुत हैं वो तो हमें थोड़े सहन करने ही पड़ते हैं संकट, तो ये उपायों से कुछ नहीं होता है। सिर्फ नाम जप ही असली उपाय है संगत जी। बाकी तो सेवा करें, सेवा भाव से अगर आप करेंगे ना तो वो खुद ब खुद एक उपाय बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन स्वार्थ में नहीं करना चाहिए संगत जी, कभी भी स्वार्थ में नहीं करना चाहिए। मेरी
मम्मी भी पहले ये काम करती थी संगत जी, वो भी करती थी और कभी किसी पंडित के पास, कभी किसी के पास, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं बोलती थी कि जब घर पे अपना रब बैठा हुआ है, गुरुद्वारे जाते हैं, सब कुछ है, तो फिर दूसरे पंडितों के पास जाने की भी क्या ही ज़रूरत है? मतलब ये सब हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो हमारे कर्म हैं। अगर कुछ लिखा होगा, जो कुछ होना होगा तो वो तो होके रहेगा। अगर आपको ये बोल रहा है कि आपके ऊपर ये करवा रखा है, वो करवा रखा है तो ये कुछ नहीं होता है। मैंने बोला अगर करवा रखा है तो करवाने दो, उसको सब रब देख लेगा संगत जी। कई बार मेरी मम्मी को लोग बोलते थे कि आपकी लड़की पे यानी कि मेरे ऊपर किसी ने वशीकरण कराया है, फलाना कराया है, पता नहीं कितनी चीज़ें बोलते थे संगत जी। मैंने मतलब एक ही बात बोली मम्मी को कि इन चीज़ों से ना आप दूर रहो। रब बैठा है ना, रब सब देख रहा है। प्लीज़ आप सबके पास अब ये जाना बंद कर दो। आप 10 लोगों के पास जाओगे, वो 10 बातें ज़रूर बताएँगे। संगत जी ये सच है, आप किसी भी पंडित के पास, किसी भी तांत्रिक के पास जाएँगे ना तो कभी ये नहीं बोलेगा कि आपके पास कुछ नहीं है। वो आपको यही बोलेंगे कि आपके पास ये फलानी क्रिया कराई गई है आपके ऊपर संगत जी। संगत जी उनका पेशा है मतलब इसी चीज़ से पैसा कमाते हैं संगत जी। वो हमारा ब्रेन वॉश करते हैं मतलब मैं तो यही कहूँगी नाम जप करिए, मंत्र जप करिए, गुरुजी का नाम लीजिए। मतलब आपके जितने भी कष्ट हैं वो कटते जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस इन चीज़ों से अपना ध्यान हटाइए संगत जी, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। सिर्फ़ नाम जप करिए, सिर्फ़ नाम जप में इतनी ताकत है ना संगत जी कि कुछ भी हो सकता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है संगत जी। मैंने बहुत छोटे से सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब पर यकीन रखा है और मैं हमेशा यही कहती थी कि भगवान हैं, भगवान सब देख लेंगे, जो कर रहे हैं भगवान देख लेंगे, गलत कर रहा है भगवान देख रहे हैं, भगवान देखेंगे। जो हो रहा है भगवान ही देख रहे हैं संगत जी, गुरुजी ही देख रहे हैं। अगर आप गुरु यही मान के चल रहे हैं ना संगत जी तो सब होता चला जाएगा। मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े-बड़े तूफ़ान आए हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रगल अकेले में भी परिवार के साथ में बहुत चीज़ें हुई हैं संगत जी और वो चीज़ें हमारे कर्म थे। इसीलिए हुए हैं संगत जी। लेकिन गुरुजी ने फिर भी मैं कहती हूँ संगत जी बहुत कम में कटवाया है। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी अगर कोई भी माड़ा-चंगा बोला गया हो तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। बस आज दिल में एक भाव था जो मैंने बोला है। हम इंसान मुझे बहुत दुःख होता है जब भी मैं किसी को देखती हूँ ना कि स्वार्थ भाव से हम इंसान कितने स्वार्थी हो गए हैं, क्या-क्या करने लगे हैं। खून-खराबा पता नहीं क्या-क्या मतलब भगवान को तो भूलते ही जा रहे हैं, इंसान ने तो भूल ही गए हैं। मतलब संगत जी वो तो हम कर ही नहीं है, जो कर्म करने के लिए भेजा कोई भी नहीं कर रहा है। सभी संगत जी जो हैं जो मतलब एक बस मोह माया और इन सब चीज़ों में फँस के रह गए हैं, नाम जप नहीं कर रहे हैं संगत जी। हम एक-दूसरे को जो गुरुजी ने हमें जो ज़मीन पे भेजा, एक-दूसरे की सेवा करने के लिए, एक-दूसरे की मदद करने के लिए, हम वो भी नहीं कर रहे हैं संगत जी। नहीं हो पाता है संगत जी, गुरुजी खुद कहते हैं कि हाथ जोड़ लो। अगर आपको लगता है कि आप काबिल नहीं हैं, तो आप हाथ जोड़ लो। लेकिन किसी को दुत्कारो मत, किसी को लात मत मारो, किसी को मारो नहीं, किसी को पीटो नहीं। अपनी दुनिया में अपने गुरुजी के साथ, अपने भगवान के साथ, अपने रब के साथ खुश रहो, बस उनके साथ रहो। एक ये समझ लो कि आप और आपका भगवान बैठे हैं और कभी भी किसी के ऊपर भी कोई गुस्सा आ रहा है, कुछ भी है, तो ये समझो कि आपके सामने ना साक्षात भगवान आपके सामने साक्षात गुरुजी हैं क्योंकि हम संगत जी उनके सामने से बात कर पाएँगे। हम उनको माड़ा-चंगा बोल पाएँगे, हम उनको कभी भी जो है कोई गाली-गलौच ऐसे कर पाएँगे? नहीं ना संगत जी, कभी भी नहीं करते। हम अपने और
ये तो चल हर इंसान जानता है कि भई कण-कण में जो है वो भगवान का वास है। तो जब हर एक चीज़ में भगवान का वास है, तो फिर हम क्यों ऐसे करते हैं संगत जी? क्यों दूसरे इंसान से या किसी जानवर से हम क्यों इतनी बदतमीज़ी से पेश आते हैं? हम क्यों उनको ऐसा करते हैं? मैं जानती हूँ संगत जी गुस्सा आ जाता है, हम इंसानी नेचर है हमारा, हम कर जाते हैं। लेकिन उस वक़्त सिर्फ़ आँखें बंद करके गुरुजी का नाम लीजिए संगत जी। मैंने अपने जीवन में यही धारण कर लिया है संगत जी। मैं पहले इतना गुस्सा करती थी ना, मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। लेकिन जब से मैंने होश सँभाला है, जब से जैसे गुरुजी और भगवान जी के ऊपर विश्वास होने लगा है, जब से मुझे पता चला है कि नहीं मतलब सबसे बड़ी शक्ति सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान जी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी हैं, परमपिता हैं और कुछ नहीं है। बाकी सब कुछ जो है वो नष्टवान है, सब नष्ट हो सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक भगवान है, हमारे गुरुजी ही हैं, जो हमारे साथ हैं संगत जी, जो हमारे साथ हैं। तो तब से संगत जी मैं इन सब चीज़ों को समझ गई हूँ। मुझे कभी-कभी जैसे किसी पे गुस्सा आता है या फिर मैं सिर्फ़ जय गुरु जी बोलती हूँ और वो गुस्सा कहाँ चला जाता है ना संगत जी पता भी नहीं चलता है। शुक्राना गुरु जी मुझे इतनी हिम्मत बख्शने के लिए। आगे भी गुरु जी हमेशा मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, मुझे अच्छी बुद्धि देना, अच्छे रास्ते पर चलवाना, कभी किसी का बुरा ना करवाना, माड़ा-चंगा बोल अगर बोले गए हों तो माफ़ करना। गुरुजी सत्कर्म करवाना, हमेशा सेवा बख्शना गुरुजी। आज तक जितने भी बुरे कर्म किए हैं उनको ख़त्म करवाने में मेरी सहायता करना गुरुजी। जाने-अनजाने में किसी का दिल दुखाया गया हो तो इसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। बहुत-बहुत शुक्राना है, सबको अच्छी सेहत बख्शना गुरुपा, सबके परिवारों को जोड़े रखना गुरुपा, सभी को खुशियाँ बख्शना, सबका परिवार चढ़दी कला विच रहे गुरुजी। चढ़दी कला में रखना। संगत जी मैं अपने सत्संग को अभी यहीं पे विराम दूँगी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक या गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। माफ़ करना गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा हमेशा मुझे यही मैसेज देते हैं कि पुत्र तू रोया ना कर, परेशान ना होया कर, मैं तेरे नाल खड़ा। लेकिन गुरुपा आपको भी घर की प्रॉब्लम्स पता है कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। प्लीज़ मेरा कल्याण करो गुरुपा, मेरे अंग संग रहो, मेरे हमेशा सहाय रहो गुरुपा, आपकी बहुत ज़रूरत है। गुरुपा आप जो-जो चीज़ें मुझे करने को कहते हैं मैं वो करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ जो मुझसे हो पाता है। लेकिन मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकती, फिर अंकल बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं कि पता नहीं किन कामों में पड़ गई है, किन के पीछे लगी हुई है और ये वो बहुत कुछ बोलते हैं, माफ़ करना गुरुपा उनको भी। और फिर मुझे बुरा लगता है कि क्यों मेरी वजह से मैं ऐसे सब कुछ सुन रही हूँ, क्यों ये सब मैं झेल रही हूँ। मेरी इनके सामने अगर मैं नहीं करूँगी या ज़्यादा बात नहीं करूँगी तो नहीं मुझे सुनना पड़ेगा और अंकल जी भी अपने कर्म खराब नहीं करेंगे ऐसे उल्टा-सीधा बोलकर।
संगत जी, मैं बस गुरुजी से यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी उनकी बुद्धि को ठीक करो, उनको समझ में आए कि सब कुछ जो भी होता है वो फेक नहीं होता है। यहाँ पे रियलिटी भी एग्ज़िस्ट करती है इस दुनिया में। गुरुपा, आपने मुझे एक चीज़ बोली थी कि तेरे घर में अगर पैसों की तंगी चल रही है या कोई कर्ज़ है, तो अपने घर पे रोज़ आना तो पीली सरसों फेंक के सोया कर और सुबह उठ के उसको झाड़ू से साफ कर लिया कर, और इससे तेरे घर में पैसों की बरकत होनी शुरू हो जाएगी। गुरुपा, आपका ये मैसेज मुझे अब मिला है, लेकिन ये मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, और गुरुपा तब से मुझे अपने घर में थोड़ा बहुत फ़र्क लगा है कि अंकल की नौकरी स्टेबल हो गई है। मतलब जो पहले नौकरी थी, कभी उनकी छूट जाती थी, कभी वो घर में बैठ जाते थे, काम नहीं करते थे 15-15 दिन, महीना-महीना उनको काम नहीं मिलता था। लेकिन अब तब से लेकर आज तक, अभी तक मेरे अंकल की सेम नौकरी है। पगार तो इतनी नहीं बढ़ी है, पगार तो उतनी ही है, लेकिन घर के खर्च बढ़ गए हैं। लेकिन ये है कि अंकल की नौकरी नहीं छूटी। जहाँ इतनी अभी थोड़ी परेशानियाँ आ रही हैं, वहाँ बहुत परेशानियाँ आती कि अगर अंकल काम नहीं करते तो। क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं संगत जी, और इसीलिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। और अब मुझे लग रहा है कि आपने भी मुझे ये मैसेज दिया है तो इसमें मेरा कोई कल्याण होगा। लेकिन ये मैं चीज़ें कर रही हूँ गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुबा, आपने मुझे नींबू का उतारा करने के लिए कहा था अपने बेटे के ऊपर से कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है और उसको बहुत बुरी नज़र लगी हुई है, ये नींबू का उतारा कर ले। गुरुपा, लेकिन वो करवाता नहीं है, वो बहुत गुस्से में रहता है, उसे लगता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो नज़दीक ही नहीं आता है गुरुपा। अब मुझे ये बता दीजिए गुरुपा कि सोए हुए के ऊपर अगर मैं ऐसा करूँ तो वो फल देगा या नहीं देगा? मुझे इसका इशारे में बता दीजिएगा गुरुपा, मुझे इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मैं हमेशा आपके अंग संग रहना चाहती हूँ, मतलब मैं हमेशा आपको अपने पास फ़ील करना चाहती हूँ गुरुपा, कभी भी अपने आप से दूर मत कीजिएगा, हमेशा अंग संग रहिएगा और सबका कल्याण कीजिएगा, सर्बत का भला कीजिएगा। जो आंटी जी मेरे सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी कल्याण कीजिएगा। गुरुपा, मेरी मौसी को ठीक करने के लिए शुक्राना। आपने बहुत सारे मैसेज दिए थे कैंसर के, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये जो मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, ये मेरी मासी के लिए आ रहे हैं। गुरुपा, अब उनका ट्रीटमेंट सही हो गया है, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं और अभी तो उनके बाल भी आने शुरू हो गए हैं। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है उन्हें एक न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं ज्योति अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ बसंत बिहार से, और मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। सारी संगत जी को जय गुरुजी। पर इस सत्संग में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा मुझे। और इस सत्संग को मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और गुरुजी जो बुलवाना चाहते हैं मैं सब वही बोलूँ और उससे आगे मैं कुछ भी ना बोलने पाऊँ। तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज अष्टमी का दिन है, और गुरुजी का मैं शुक्राना कर रही हूँ। दिन शनिवार है, तारीख है आज तारीख है 5, तो 5 तारीख है आज। तो आज 5 तारीख है और मैं गुरुजी को अनंतम अनंतम दिल खोल के शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। और संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना मुझे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, मैं मंत्र जाप करते हुए आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मैं बहुत परेशानियाँ, दिक्कतों से जूझ रही थी और इतना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे करूँगी? लेकिन संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे गुरुपा ने मेरा इतना साथ दिया है कि कोई इंसान साथ नहीं देगा, लेकिन मेरे गुरुपा मेरे साथ इतना दिया है कि गुरुपा मुझसे एक ही चीज़ कहते हैं कि मैं तुझे दिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं हर पल किसी न किसी रूप में तेरे साथ हूँ। और तू किसी बात की फ़िक्र मत कर, चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, जब से मेरे अंकल जी गए हैं, जब से मैं इतनी परेशान हूँ कि ना नौकरी, ना चाकरी, ना क्या किस चीज़ की परेशानियाँ बताऊँ, किस-किस चीज़ की। एक-एक चीज़ के लिए मैं इतना तरसी, इतना परेशान हुई, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो परेशानी मेरी कुछ नहीं थी, क्योंकि गुरुपा ये कहते थे कि तेरा कब वक़्त बदल जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा, तो टेंशन मत कर, चिंता मत कर, छोड़ दे, छोड़ दे। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे इतना सँभाला उस वक़्त में भी कि मेरे अपनों ने खुद सबने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन गुरुपा मेरे साथ में पल-पल मेरे साथ रहे हैं, हमेशा मेरे साथ रहे हैं और मुझे हिम्मत दी, शक्ति दी, सामर्थ्य दी। और गुरुपा मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि संगत जी, मैं बता नहीं सकती। हर एक चीज़ का उपाय, हर चीज़ की वो देते हैं मुझे हिम्मत कि तू ऐसे कर, तेरे संकट कम होंगे, तेरे दुःख कम होंगे। तो संगत जी, मैं एक अपने पति के जाने के बाद मैं मेरी नौकरी भी चली गई। मैंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मेरे गुरुपा ने जो मेरा साथ दिया था हाथ पकड़ के उस परेशानियों में, कि मैं बता नहीं सकती। तो अ, गुरुपा ने मुझे हर रूप में दर्शन दिए हैं, हर परेशानी से मुझे दूर किया है। मैं चलती गई रात को और वो राहें पार मेरे गुरुपा ने की ही। संगत जी, आज मैं ये सोच रही हूँ मेरे घर में कुछ नहीं है, लेकिन कहाँ से बंदोबस्त हुआ, कैसे बंदोबस्त हुआ, कुछ पता ही नहीं चला संगत जी, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ थे। हाथ पकड़ के मेरे गुरुपा ने सारे बंदोबस्त सब कर दिए कि तू चिंता ना कर, तू ये ना कर, मैं तेरे सारे संकट दूर कर दूंगा, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, एक बार को ये लगता था कि बस ऐसे ही है कि जब आप गिरे रहते हैं परेशानियों में और दिक्कतों में, तो बस ऐसा लगता है ना कि जैसे कि ये सारी चीज़ें बस एक फेक हैं। मतलब जब हमारे साथ कुछ हो जाता है चमत्कार, तो हम फिर विश्वास करने लग जाते हैं कि हाँ भाई, अब ये बात तो सही है। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ कि जब मैं मैसेज वगैरह पढ़ती थी या कुछ भी कोई बात होती थी, मैं ये कहती थी कि अरे, ये सब झूठ है, क्योंकि मेरे अंकल जी चले गए, मैं अकेले कितनी परेशान हूँ। मैंने दिहाड़ी मज़दूरी क्या-क्या नहीं किया है संगत जी, लेकिन ये था कि बस हर पल गुरुपा से यही कहा कि गुरुपा, मुझे अकेला क्यों छोड़ा, मुझे अकेला क्यों छोड़ा। फिर गुरुपा ने मुझे बताया कि तू अकेले इसलिए है, जो तेरे लिए सही नहीं था, तो वो तुझसे दूर चला गया है। क्यों? क्योंकि तेरी जो तेरी जान वो बहुत कीमती थी, इसलिए। तेरी जान इसलिए कीमती थी कि तुझे बच्चा पालना था। तो और उसके बस का नहीं था कि वो बच्चा पाल सकता था। तुझे बच्चे के लिए जीना है। मेरे अंदर संगत जी, बहुत बड़ी-बड़ी बीमारी थी, क्या था, परेशानियाँ थी, शरीर में इतनी दिक्कतें थी, बहुत ही ज़्यादा।
गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मैं अपने पैरों से इतना परेशान थी, मन करता रो लूँ या ये करूँ या वो करूँ, कुछ भी मतलब मुतबल एकदम से मैं टूट गई थी कि मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगी, कैसे करूँ? उठ के मैं बैठ नहीं पाती थी, बहुत सारी दिक्कतें होती थी पैरों से। दिक्कतें अभी भी होती हैं, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि पहले होती थी। अब वो सारा मेरे गुरुपा ने सब कुछ मेरे संकट जो हैं वो दूर कर दिए हैं। और संगत जी जिस पे भी भरोसा किया ऐसे वक़्त में उसने ही मुझे धोखा दिया है। जिस पे भी मैंने भरोसा किया है, उसने ही मुझे धोखा दिया है। चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरा कोई भी हो, लेकिन मुझे सबने धोखा ही दिया है। किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया है। मैं ऐसे भटकती, भटकती, भटकती आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ कि गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छी जॉब दी है और उस जॉब में भी ये है कि बस थोड़ा टाइम टेबल तो नहीं सूट कर रहा, लेकिन ये है कि सब कुछ अच्छा है। मेरा इतना बच्चा अभी छोटा नहीं है जो कि मैं इतनी फ़िक्र करूँ कि नहीं जो मुझे घर पहुँचना है, ये करना है। नहीं संगत जी, नहीं तो मेरा बच्चा खुद ही सब कुछ सँभाल लेता। तो इस वजह से मुझे थोड़ी-सी मैं टेंशन में हूँ क्योंकि संगत जी आप सभी जानते हो कि महँगाई का टाइम है। और किराए का मकान है, अगर मैंने काम नहीं करूँगी तो मकान मालिक को कहाँ ही शांति होगी, मतलब कहाँ कैसे करूँगी क्योंकि पहले ऑलरेडी का मकान मालिक का कर्ज़ा है। बस गुरुजी से अरदास लगा रखे गुरुजी मेरे कर्ज़े को जल्दी से जल्दी सही करवाओ क्योंकि गुरुजी मैं अकेली सिंगल लेडी मैं किसे क्या करूँगी? और कैसे सँभाल पाऊँगी आगे बेटी भी है उसके लिए भी कुछ करना है क्योंकि आगे उसके भविष्य के बारे में भी सोचना है। उसकी पढ़ाई-लिखाई भी चल रही है गुरुजी की कृपा से। पास भी हुई है मेरा बच्चा और जिस तरीके से उसने अपने पेपर सारे फाइनल करे हैं और पहले भी पापा ख़त्म होने से पहले पापा ख़त्म होने के बाद मतलब कुछ पेपर ऐसे छूट गए थे क्योंकि गुरुपा ने उसमें भी मदद की थी और गुरुपा ने कल पूरा फाइनल कर पाया। तो संगत जी 3 पेपर मेरे बेटे के मिस हो गए थे उस टाइम पे। तो गुरुजी ने ऐसी मदद की कि मेरे बेटे ने वो पेपर भी दे दिए। तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हमारी हर छोटी-बड़ी बातों का ध्यान रखते हैं और गुरुजी हमें इतना सँभालते हैं ना संगत जी कि हम बता नहीं सकते और आज दिल खोल के शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आज तुमने हमें ज़िंदगी के सही मायने सिखाए हैं कि ज़िंदगी में जीना कैसे होता है और क्या ज़िंदगी होती है। हम तो संगत जी सच बताएँ तो हम तो एक राक्षस थे और राक्षस बनने की ही ज़िंदगी जी रहे थे और उस ज़िंदगी में आज हमें गुरुपा ने ये सिखाया है कि कोई तुम्हारी लाख बुराई करे या तुम्हारी बेइज़्ज़ती करे या तुम्हें कोई गाली दे या कुछ भी कहे, लेकिन तुम पलट के किसी को जवाब नहीं दोगे क्योंकि जवाब तो मैं दूँगा। तो संगत जी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कोई कुछ भी बोल रहा है तो बोलने दो। हमें उस किस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उस चीज़ से अगर हम अपने ऊपर फ़र्क डालते हैं तो जिस ज़िंदगी से हम निकल के आए हैं संगत जी, उसी ज़िंदगी में पहुँचेंगे ना। क्योंकि जो सामने वाला हमें जवाब दे रहा है, उल्टा बोल रहा है, क्या कह रहा है, हम उसके जैसे ही नहीं बनना चाहते क्योंकि उसने हमें जवाब दे दिया और हम भी उसे एक जवाब दे दें, तो उसमें और हम में फिर कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसीलिए हमें कोई भी कुछ बोलता है तो हमें कोई जवाब नहीं देना है संगत जी क्योंकि हमें उससे कुछ भी नहीं लेना-देना क्योंकि हमें बस आज के टाइम पे बस इतना ही है कि संगत जी गुरुजी का शुक्राना करो और गुरुजी को याद करो और गुरुजी को दिल से याद करो संगत जी। गुरुजी कहाँ लाज नहीं बचाते, बस गुरुजी यही कहते हैं कि तू अपना विश्वास पक्का तो रख, मैं तो कहीं दूर नहीं हूँ, तेरे आस-पास में ही हूँ, तेरे पास में ही हूँ, बस तू मुझे पहचान ले। तो संगत जी उस चीज़ का भी शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने हमें सही मायने में ज़िंदगी जीना सिखाया है और हम कितनी
हिफ़ाज़त से एक-एक चीज़ को पहचानने लग गए हैं, एक-एक चीज़ को जानने लग गए हैं। एक-एक किसी-किसी को पूजा-पाठ भी करनी नहीं आती, जैसे कि मैं हूँ संगत जी, मुझे पूजा करनी नहीं आती है इतनी, और ना ही मैं किसी का नाम लेना जानती हूँ। बस माता रानी का नाम ले लेती हूँ, और बस अपने गुरुजी में ही सबको अ, मतलब मानती हूँ कि मेरे गुरुजी के रूप में सब हैं। और किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद, किसी भी जगह से मैं निकलती हूँ, मैं संगत जी, ये नहीं कि मैं अपना सिर झुका के ना चलूँ, क्योंकि संगत जी मैं हर जगह सिर झुकाकर ही चलती। तो कहते हैं ना कि लोग अपना दर्द, दुःख, जो भी तकलीफ़ वग़ैरह जो भी होती है, अपने अंदर की परेशानियाँ, दिक्कत हम लोग बताते हैं, तो वो लोग हमारी बातें तो सुनते हैं ध्यान से, और हमसे बातें भी करते हैं, और हमें हर एक बात में ऐसे उत्तर भी देते हैं जैसे कि बस यही हमारे दाता हैं। लेकिन उसके बाद में वही लोग हमारा मज़ाक बनाने लगते हैं, वही पीठ पीछे खिल्ली उठाने लगते हैं, देखो वो कैसे परेशान हैं, देखो वो कैसे क्या कितनी दिक्कत में हैं। तो इसीलिए जो भी बात करनी होती है ना संगत जी, हम आज तक की डेट में यही सोचते हैं कि ये हमारे साथ में हमारे गुरुजी के हैं, और ये चरण स्वरूप है, गुरुजी का स्वरूप है, और फ़ोटो रखी है। नहीं संगत जी, हम यही गलती कर बैठे हैं कि हम ये चीज़ अपने दिमाग से निकालें कि ये चीज़ नहीं है। क्योंकि साक्षात गुरुजी हमारे घर में बैठे हैं, और गुरुजी की नज़र हम पर है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या बुरा कर रहे हैं। गुरुजी सब जानते हैं संगत जी, और हर पल जानते हैं। तो संगत जी, गुरुपा आपका शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा, और अरदास करती हूँ कि मेरी लाज बचा कर के रखिएगा, और मेरे गुरुपा कहीं भी मुझे बेइज़्ज़त मत होने देना प्लीज़ गुरुपा। आपका बच्चा बहुत ही अकेला महसूस करता है, जबकि वो परेशान होता है, तो मेरे गुरुपा ये ख़्याल भी मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया है कि मुझे पता है कि मेरे गुरुजी नहीं, मतलब साक्षात बैठे हैं, और मेरा घर क्या, ये तो किराए का घर है, आज यहाँ तो कल कहाँ, ये तो गुरुजी को पता है। न संगत जी, ये तो गुरुजी जानते हैं क्या ज़िंदगी है और क्या नहीं। संगत जी, गुरुजी बस यही कहते हैं कि तुम सब जान जाएगी कि तेरे जीवन में मैंने कितना क्या मतलब लिखा है, और तेरे को अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। तो तू शुक्राना करे जा, और अपने गुरुजी से बात किया कर, मेरे पास बैठा कर, मुझसे बातें किया कर, मैं तेरे साथ रहता हूँ, हर पल रहता हूँ। तो गुरुजी, आपका शुक्राना करती हूँ कि आप मेरे साथ हर पल-पल रहते हो, और मुझे इतना सपोर्ट करते हो। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, संगत जी, मैं अम, अरदास करती हूँ अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उनके बच्चों के लिए, और भाइयों के बच्चों के लिए, भाइयों के लिए, और उनकी बीवियों के लिए, कि मेरे गुरुपा आप उनके साथ हैं। आप उनके साथ हैं, और आप उनको मतलब हर पल उन पे नज़र बनाए रखना, हर मुसीबत से बचा कर रखिएगा मेरे गुरुपा, क्योंकि कैसे भी हैं गुरुपा, वो मेरे भाई हैं। तो संगत जी, जब भाइयों ने बोलना छोड़ दिया, और सबने मेरा साथ छोड़ दिया, तो मेरे गुरुपा ने बोला, हर रूप में मुझे मान। मैं ही तेरा बाप हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरा पिता हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तू चिंता मत कितना कर बेटा। तो संगत जी, हमारे गुरुपा वो हैं कि हमें अम, हौसला देते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी से कोई भी मतलब ना रखो, और जब आप गुरुजी को मानते हैं तो गुरुजी पर
इतना विश्वास करो कि गुरुजी आज ये लाज तुम्हारे ही हाथों में है। अब तुम जानो कि हमें बेइज़्ज़त करवाना है या मेरी लाज रखनी है। ए मेरे गुरुपा, आप सब समझते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मेरे पास सिर्फ़ आप हैं और आप ही मुझे कामयाबी देंगे सब। जो भी कामयाबी मिलेगी मुझे आपकी कृपा से ही मिलेगी। संगत जी, मेरी बेटी है, मतलब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं है मुझे। इतना पता है कि अ, मतलब मेरे गुरुपा आने वाले टाइम पर सब चीज़ का बंदोबस्त कर देंगे संगत जी। यही है ना कि बस हम लोग बेटियाँ बड़ी होती हैं तो गैर हो जाती हैं, तो संगत जी मेरे पास कुछ नहीं है। तो मेरे गुरुपा सबका भला करें और इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए, हर छोटी-छोटी चीज़ का ध्यान रखने के लिए, इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए, इतने रास्ते में साथ में चलने के लिए, हर रूप में दर्शन देने के लिए। संगत जी, रात को जब मेरी 8 बजे छुट्टी होती है तो मैं जब आती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं तो अकेले चल रही हूँ रोड पे, लेकिन नहीं संगत जी, गुरुपा हमारे साथ-साथ चलते हैं। हाँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो किसी ना किसी उसमें जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी या कुछ भी गाड़ी या कुछ दिख ही जाती हैं और संगत जी बड़ा सुकून मिलता है दिन में कि गुरुपा हमारे लिए है। गुरुपा आपने इतना सोचा, ये हमारे लिए है, ये ऐसे है। तो हम अपने गुरुजी से यही बातें करते हैं संगत जी, और जब से मैंने ये नौकरी का हुआ है तब से मैं बस इतना ही है कि मैं अपने गुरुपा से जो भी बात बोलती हूँ वो पूरी होती है। मैं गुरुपा से जो कहती हूँ, जो सुनती हूँ, गुरुपा मेरी बातों को सुनते हैं और संगत जी मुझे उसका उत्तर भी देते हैं और मैं गुरुपा मुझे बताते भी हैं कि देख, तू यहाँ सही है, यहाँ गलत है। क्योंकि संगत जी मैंने अपने गुरुपा से ये भी बोल रखा है कि गुरुपा जहाँ मैं गलत हूँ, वहाँ मुझे जवाब देना कि मैं यहाँ गलत हूँ। तो शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे गुरुपा, आपने मेरे पूरे नवरात्रे, मतलब कुछ भी मुझसे नहीं था, जो भी था बस थोड़ा बहुत वो सब आपने मेरी सहायता करी है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। हे गुरुजी, आप महान हैं, आप सच्चे हैं और संगत जी गुरुपा कहते हैं, "तू महाशिव की बेटी है, तू डरे ना कर किसी से, तू इतनी फ़िक्र मत कर, तू इतना चिंता मत कर।" संगत जी मैं बहुत गुरुपा से बोलती हूँ कि कितनी फ़िक्र करने से क्या कुछ मिलेगा? होगा वही जो उसकी, जो तू चाहती है वो नहीं होगा, जो मैं चाहता हूँ वो होगा। तो मैं गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आप हमारे मतलब सब हमारे बारे में सोचते हो और सब कुछ करते हो। मैं आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है मेरे गुरुपा। अब मैं गुरुपा, हमसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। हे मेरे गुरुपा, हमें इस लायक बनाओ कि हम आपका शुक्राना कर सकें मेरे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ अपन ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका।
गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जो भी सत्संग, जो भी मैसेजेस आपके सामने फ्लैश होते हैं संगत जी, उन मैसेजेस को पूरा और ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि गुरुपा हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। संगत जी, वो सब कुछ गुरुपा ही जानते हैं, इसीलिए हमें गुरुजी के इशारों को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए संगत जी, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।